आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो हम आपको ले चलते हैं पिछले सप्ताह जो भिवंडी शहर में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, जिसे सुनकर पूरी भिवंडी हैरत अंगेज में पड़ गई थी। जी हाँ, ये वाकया वही वाकया है जब एक रात में कोई जानवरों के पैरों की नसें कट गई थी। जहां जिसको सुनते ही तमाम लोग आग बगोला हो गए थे और तमाम लोगों के दिलों में नाराज़गी भी थी कि इस तरीके का घटिया काम जिसने भी किया है उसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आरोपी फरार हो चुका था और आरोपी का कोई ऐसा सुराग भी नहीं मिल पा रहा था जिससे आरोपी को पकड़ा जाए। लेकिन निज़ामपुरा पुलिस की सख्त पूरी मेहनत से उन्होंने इस आरोपी को ढूंढ निकाला और ढूंढ निकालने के बाद उन्होंने डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करने के बाद अपनी गिरफ्त में लेते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई और उसमें तमाम तफसीलें जो हैं वो उसको पेश किया मीडिया के सामने, और हम वो तफसील जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी हाँ, ये आरोपी जो है भिवंडी के कुरैश नगर का रहने वाला है, जिसका नाम है फाजिल कुरैशी। जी हाँ, ये फाजिल कुरैशी और साथ में इसके कोई बिजनेस करता था। आइए पूरी जानकारी आपको दे दें कि इस फाजिल कुरैशी ने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया और जो अरहम मोमिन जिन्होंने तबेला खोल रखा था, जिसके तबेले में कई एक भैंसे और पाड़े बंधे हुए थे, वहां पर इस तरीके की हरकत क्यों हुई। आइए पूरी तफसील और पूरी जानकारी आपको दे देते हैं और आपको बता देते हैं। कुरैश बिरादर का भी नाम खराब हो रहा है, लेकिन कुरैश बिरादरी की जानिब से कुछ लोगों ने इस बयान को दिया है कि कुरैश बिरादरी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा इस कुरैश बिरादरी ज़बह तो कर सकता है लेकिन कोई जानवरों का कत्ल नहीं कर सकता है। लेकिन जिसने भी इस काम को किया है वो वाकई में सज़ा का हकदार है और इस तरीके का काम करने वालों को सज़ा बिल्कुल मिलना चाहिए। पूरा कुरैश बिरादर इस बात की निंदा ज़रूर कर रहा है कि इस काम को करने वाले की निंदा ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए डीसीपी साहब के बाइट को सुनते हैं, उनके बयान को सुनते हैं और उनकी गिरफ्तारी किस तरह से हुई है वो तमाम तर मालूमात आपको देते हैं। चलते हैं डीसीपी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जुरिडिक्शन में 15/5/2022 को जो फिरियादी है, नाम है अरहम साजिद मोमिन, 24 साल का ये व्यापारी है। घर नंबर 204 मोमिन अपार्टमेंट, उर्दू रोड, इस्लामपुरा, भिवंडी। और इन्होंने एक एफआईआर दाखिल की कि मेरा जो चंगेज़ खान इनका जो तबेला जावेद दलवी के घर के सामने बंदर मोहल्ला, उनका वहाँ पे तबेले में 20 रेडे मतलब 20 पाड़े और 2 भैंसे ऐसे और बाकी के कुछ जानवर थे। तो वहाँ पे 15 तारीख को 1:30 से रात के 5:30 के दरमियान कोई अज्ञात आदमी आया और उसने वो जो लगभग 7 रेडे और कुछ जो भैंसें थी उसके पैर काटे और कुछ जानवर थे, उसमें 7 जानवर लगभग मर गए। टोटल वो जानवरों की अगर हम हिसाब किताब अगर किया तो लगभग 4 लाख के करीब जो है वो नुकसान इस व्यापारी का हुआ है। वो हिसाब से हमने CR नंबर 110/22 IPC 429 के तहत और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट जो है उसके तहत ऑफेंस रजिस्टर किया था। तो ये 2-3 दिन जो है कि भाई ये इसके बारे में वीडियो भी वायरल हुआ था। बहुत बुरी तरीके से बेरहमी के तरीके से इन जानवरों को काटा गया है, मारा गया है। लेकिन इसके दरमियान ताबड़तोब हमने एक टीम बनाई। उसमें हमारे सीनियर इंस्पेक्टर, उसके बाद हमारे जो है PI बने और जो हमारे कांस्टेबलरी है, पुलिस नाइक सचिन पवार वगैरह और आयो दुबे, इन्होंने कड़ी मेहनत करने के बाद ये 2-4 दिन में ही जो है 2-3 दिन में जो बंदा था, जो आदमी था, उसको जो पकड़ लिया गया है। वो तो भागने की कोशिश कर रहा था। इसमें हमने अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन निकाली कि भाई ये किसने किया है, क्या रीज़न है। तो पूरी छानबीन के बाद पता चला ये इंफॉर्मेशन पुलिस हवलदार शैलेश गोलार इनको मिली और सचिन पवार इनको कि एक बंदा ऐसे सस्पेक्टेड जो है वो आरकम मस्जिद रोड घड़ी पार्क के आसपास ही घूम रहा है। तो उसको जाके वहाँ
पकड़ने की कोशिश की, उसने भाग जाने की कोशिश की। उसके बावजूद बहुत अच्छी तरीके से हमारे टीम ने उसको पकड़ा, धर दबोचा और उसको इंट्रोगेशन के बाद पता चला कि जो आदमी है जो जिसने ये काम किया था, क्योंकि ये मास्क लगा के वहाँ के बुरी तरीके से जानवर को काट के मास्क लगा के वो भाग गया था। हमारे पास कुछ CCTV इसके बारे में हमने छानबीन के दरमियान उपलब्ध कराए थे और वो जो मिला है आदमी, उसका नाम है फाजिल हुसैन रफ़ीक अहमद कुरैशी, 20 साल का है। ये रहता है कसाई वाड़ा कुरैशी नगर भिवंडी में। उसको पूछताछ करने के बाद पता चला कि इसकी पुरानी रंजिश ये जो है फिरियादी और हम साजिद मोमिन के साथ थी, इसलिए उसका बदला लेने के लिए ये बहुत क्रूरता वाला व्यवहार इन जानवरों के साथ उसने किया है। उसने उसकी कबूली भी दी है और उसको 24/5/2022 तक उसको पुलिस कस्टडी मिली है। और इसमें पुलिस कस्टडी में अभी जो जो चीज़ें या जो हथियार उसने इस्तेमाल किए थे उसको हम रिकवरी उसकी हम करने वाले हैं। सर किस बात का झगड़ा था उनका? मेरे ख्याल से ये जो है आरोपी जो है फाजिल हुसैन रफ़ीक अहमद, उसका कहना है कि मैंने ये जो फिरियादी आरम साजिद मोमिन को 10-12 लाख रुपए का मैंने जानवरों के धंधे में इसमें फ़ायदा कराया था, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ सही तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था, उसकी बुराई कर रहा था, उसके बारे में गलत सलत समाज में लोगों में ये बात फैला रहा था। इसके लिए उसका कांटा निकालने के लिए उसने ये जो है ये जानवरों के साथ जो बंधे हुए थे उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया। सर कहा यह जाता है कि जो कुरैश बिरादरी होता है वो कुरैश बिरादरी जानवरों के साथ इतनी क्रूरता नहीं कर सकता, क्योंकि कई कुरैश बिरादरियों से हमने भी बात की, उन्होंने कहा कि वो चोरी कर सकता है लेकिन जानवर के साथ क्रूरता नहीं कर सकता। तो कितने हद तक आप मानते हैं कि इसने अकेले शख्स ने 17 से 18 जानवरों पर इतनी क्रूरता की? सर नहीं, इसमें ये जो वाक़या हुआ है लगभग 1:30 बजे से 5:30 के करीब हुआ है। ये दरमियान जो है कि उसको इंट्रोगेशन हमने अभी जो हमको टाइम मिला उसमें किया है। उसका कहना है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन अभी हम 4 दिन की जो पुलिस कस्टडी है उसमें उसका डिटेल्स और निकालेंगे, उसका इंट्रोगेशन करेंगे और जो भी इसमें जिन्होंने किसी ने सुपारी दी होगी या जो लोग इन्वॉल्व है कहीं भी रहे, वो भिवंडी के रहे बाहर के रहे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा उसके इंट्रोगेशन के बाद। सर क्या ये औजार जो यूज़ किया गया था क्या अत्याधुनिक औजार था या सादा जो कसाई यूज़ करते, कुरैश बिरादरी यूज़ करते, वो यूज़ किया गया है? मुझे लगता है कि अभी इसको पूछताछ कर उसने कबूला है कि भाई कोई नया औजार नहीं था, लेकिन जो हथियार था वो बड़ा ही उसने इस्तेमाल किया है और उसको भी हम रिकवर करेंगे 2-3 दिन। सर जिस तरह से जानवर घायल हुए सर, उसमें जो अब तक कितनी जानवरों की मृत्यु हो चुकी है? इसमें अब तक लगभग 7 जानवरों की मृत्यु हो चुकी है।